वन गुजर क्या करते हैं कि अपने मवेशियों के साथ रहते हैं, जैसे उनके पशु होते हैं, जैसे जहाँ पे उनके पशुओं की जरूरत पूरी होती है उसी हिसाब से वो जाते हैं, वो माइग्रेट करते रहते हैं अपने पशुओं के साथ। सर्दियों में शिवालिक हिल्स में वो रहते हैं, पत्तियाँ काटते हैं, वहाँ पर परमिट होता है 6 महीने का। उसके बाद वन गुजर अल्पाइन मेडूज की ओर माइग्रेट करते हैं, ऊंचे पहाड़ों पे, बुग्यालों पे। साग सब्जियां दवाइयों से भी उतना लेना देना था नहीं इनका, जड़ी बूटियों की अच्छी नॉलेज थी, जंगल से कौन सा साग लेना है वो बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि काफ़ी समय इसमें बीता है। 1983 के आसपास से नेशनल पार्क बनना शुरू हुए यहाँ पे। पहले एक ही नेशनल पार्क था यहाँ पे, बहुत पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसमें कुछ वन गुजर रहते थे। उसके आउटसर्किट में फिर राजाजी नेशनल पार्क 1983 में बना, तो वन गुजरों को रिलोकेट करना शुरू किया सरकार ने कि हम आपको जगह देंगे, आप स्थायी हो जाइए, आप जंगलों में नहीं रहेंगे। तो कुछ गुजरों को राजाजी नेशनल पार्क से 2 जगह पे बसा दिया गया। पथरी नाम की एक बस्ती है और गुजर बस्ती गेंडी खाता नाम की है। अब कम्युनिटी जब स्थायी होगी तो काफ़ी चैलेंजेस हो गए कम्युनिटी के पास, क्योंकि अब स्थायी हो गई है तो अब थोड़ा बाजार से भी वास्ता पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे जाके जो सब्जी और जड़ी बूटियाँ वो इस्तेमाल करते थे गर्मियों में, वो शिवालिक में कहाँ मिलेगी, और आप यहीं रह रहे 12 महीने, तो यहाँ पे आपको उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो अल्टरनेट क्या है कि आप बाजार में जाइए, बाजार की चीज़ें खरीदिए या बाजार की दवाइयाँ लीजिए। अभी काफ़ी चैलेंजेस से गुजरी है, जैसे अभी हॉस्पिटल नहीं है कम्युनिटी के पास, कम्युनिटी एजुकेटेड नहीं है, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, फिर राइट नहीं है यहाँ पे पूरा रहने का 6 महीने, और यहाँ पर टॉयलेट नहीं बना सकते, काफ़ी मतलब अपना घर नहीं बना सकते। तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस है। शिक्षा के लिए मैं कहूँ तो सरकार की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए और हर 1 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में लगभग 1.25 लाख आबादी है वन गुजरों की। तो मुश्किल से 10,000 परिवार 10,000 लोग ऐसे होंगे, 10 से 15,000 जो थोड़ा गांव के करीब बसे या विस्थापित कर दिया गया है। सिर्फ उन तक शिक्षा पहुंच रही है, बाकी लोग शिक्षा से वंचित है। तो वन गुजर अपने मवेशियों के साथ जैसे घूमते थे तो शिक्षा से ज़्यादा वास्ता नहीं रहा है, क्योंकि 6 महीने इधर हैं, 4 महीने इधर है, 3 महीने इधर है, तो इसीलिए शिक्षा नहीं ले पाई कम्युनिटी। और इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी भी नहीं, क्योंकि बाहरी दुनिया से जैसे मैंने बताया कि वास्ता नहीं था। जंगल से ही सब्जियां मिल जाती थी, जड़ी बूटियों से इलाज कर लिया करते थे, और प्रोटीन का जो सारा खाना होता था वो दूध से और जो जंगल के नट्स होते हैं उनसे ले लेते थे। तो जब बाजार से आपका वास्ता नहीं है तो आपको पढ़ाई की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। थोड़ा बहुत इससे पहले ऐसा होता था कि जो गांव वाले होते थे उनसे दूध के बदले में सामान ले लेना, तो ऐसे ही चलता था। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि माइग्रेशन रुक गया है, वन गुजरों का विस्थापित कर दिया है, तो अब शिक्षा की ज़रूरतें शुरू हो गई है। माइग्रेशन रुक गया तो अब कम्युनिटी स्थायी होना शुरू हो गई, एक जगह पे रुकती है। लेकिन परमिट अभी भी वन गुजरों के पास एक जगह पे रुकने का नहीं है, सिर्फ 6 महीने वो एक जगह पे रुक पाते हैं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की निगाहों में 6 महीने इलीगल है, पूरा लीगल तरीके से नहीं रुक पा रहे हैं। तो जंगलों में वो स्कूल नहीं खोल सकते, अस्पताल नहीं खोल सकते, और दुकानें नहीं लगा सकते, कुछ कंक्रीट का नहीं बना सकते, टॉयलेट नहीं बना सकते। तो काफ़ी डीप अंदर जंगलों में लोग रहते हैं। तो पढ़ाई का ये मसला है, नीचे नहीं जा सकता स्कूलों में, रास्ते में खतरा है बच्चों के लिए। तनख्वाह अगर एक आदमी की यहाँ से लगाएं तो तनख्वाह देंगे कहाँ से? जो कमाया वही खाया। इतना भी नहीं कर सकते हम कि एक आदमी की उनकी ड्यूटी लगा दें और उसको तनख्वाह दे दें उसके खाने के लिए, इतनी भी नहीं कर सकते हम। गरीब बच्चों का जीवन खराब हो रहा पढ़ाई का। हमारा तो हुआ ही हुआ है। आज हमारा दिल तरस रहा कि हम लोग पढ़े हुए होते हैं, हम जिस टाइम तुम देखते हैं तुम्हें तो अंदर रोता है हमारा। ये बात सोचते हैं कभी हम भी पढ़े हुए होते हैं तो कितनी बढ़िया बात है। अगर सरकार आपको कहीं जमीन दे दे तो आप चले जी 1 घंटा भी नहीं लगानेंगे, इतने खुश हैं हम। मतलब यहाँ इतने परेशान हो गए? इतने परेशान हो गए जंगल में। क्या क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? भाई यही परेशानी है कि जिस टाइम सुबह चले गए मजदूरी के लिए तो हाथी का खतरा रहेगा, शेर का खतरा रहेगा रास्ते में। अगर मैं जंगल में जाऊंगी, हम अकेले भी जा सकते हैं जंगल में, दूसरा कौन ले जाना साथ में? कोई भी नहीं। अगर ये भैंस साथ में ले गए, शेर हमला कर देगा, बघेरा हमला कर देगा, हाथी हमला कर देगा, एक आदमी इंसान क्या कर लेगा? फिर जंगल के अंदर वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रुझान इसलिए भी नहीं है कि कुछ तो ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और बाहर का आदमी यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने नहीं आएगा।
उसके फिर रहने की यहाँ व्यवस्था भी नहीं है, तो वो पढ़ाने भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। हाथी का डर है, बरसात में ये नदियाँ नाले चढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, तो अनपढ़ की वजह से उन लोगों के अंदर समझ नहीं है। उन लोगों के अंदर थोड़ा सा इतना भय रहता है, झिझक रहती है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी तक पहुँचने का मादा ही नहीं रखते। उनको यहीं पर डराया जाता है कि ऐसा है, ये तो आपको ऐसा है, गुजर कम्युनिटी से है, या आपके मुख्यमंत्री योगी जी है तो आपसे बहुत चिड़े हुए, वो ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। तो छोटे अधिकारी जो उन्होंने इनको यहीं पर दबा के रखा है। इसका कारण ये है कि इनके अनपढ़ता है, ये गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि मालदार लोग हैं सब, उनको अपने बच्चों के लिए जो भी क्राउड फंडिंग को अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कतें इनको आती हैं। पहली बात तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट कोई ध्यान भी नहीं है किसी का, क्योंकि वहाँ तो वो पहुँच ही नहीं पाते अपनी बात लेके, तो सरकार ध्यान देगी भी नहीं। फिर पिछड़े इलाके हैं, सरकार सोचती है थोड़े बहुत वोट है, इसके लिए क्या वहाँ पे जाना है, क्या पढ़ाना, उससे कुछ होगा, इससे 200 वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर पूरे उत्तराखंड में, ये यूपी के इस बॉर्डर में उत्तराखंड के आसपास अगर देखें तो जंगलों में अभी भी कम से कम 1-2 हज़ार से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी के मिश्रित वनों में आते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं। कम से कम 1,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि शिक्षा होती क्या है। तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके? जब पढ़ाई पूरी कर लोगे मतलब यहाँ से, तो फिर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर? क्यों पढ़ाई क्यों करते हो यहाँ पे? डर लग रहा है क्या? क्या बनना है? एक बार बोलो इसमें। तुमको क्या बनना है? माले से दयारत में भी माले से दा कोचनी की ताकूप पकंबर नानक सानक से दा हाल निदसिया मैं हर बंदा दिया लड़ियां आत्म रहद गुटी चमका डुंडू दे बची कड़ियां तो भी माले से दयारत में भी माले से दा कोचनी की ताकूप पकंबर नानक सानक से दा। परमानेंट रहते हैं। कभी पहले पहाड़ों पे जाते थे प्लान करके। पहाड़ों में भी क्या है कि पहले लोगों के पास पशु होते थे, पहाड़ जाने देते थे। जब से ये पुनर्वास हुआ तब से पहाड़ों पे जाने पे भी रोक लग चुकी है, जाने नहीं दे रहे फॉरेस्ट वाले उधर। तो फिर लोगों ने ये कि मजदूरी था, तो मजदूरी इधर भी बहुत है कि पहाड़ों पे जाके करेंगे क्या। चरान चुगान जंगलों में ख़त्म हो चुका है, पशु ख़त्म हो चुके हैं। जब लोग भूख की कगार पे पहुंच गए तो लोगों ने यही रहना शुरू कर दिया। हमारी जो ज़िंदगी, हमें तो उस चीज़ का भी कोई इतना शौक भी नहीं है और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हमें इंटरनेट यहाँ ज़रूरी चलाना है या हमें इलेक्ट्रिसिटी पंखा जरूरी चाहिए। अच्छा दिन ठंडी हवा चल रही है, अभी थोड़े दिन देखना इधर से कितनी बढ़िया ठंडी हवा चलेगी, मस्त मौसम है। अपना बचपन से उस चीज़ में ढले हुए हैं, कट रहा टाइम। कोई दिक्कत तो है ही है, अब फैसिलिटी तो हर आदमी को चाहिए, दिक्कत तो किसी नहीं, दिक्कत है ही, पर इन दिक्कतों से गुजरने का कोई ऐसा साधन भी तो नहीं कि जिससे निपट जाए, कहीं बाहर निकल जाए, पढ़ पाएँ, बच्चों को पढ़ा पाएँ, बच्चों को ले जाएँ या दूसरी ज़िंदगी में जाके बसें। आज अगर आप एक मकान के लिए जगह खरीदोगे तो कम से कम कई लाख रुपए की बैठती है। और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि दिन में कमाना और शाम को खाना। अगर दिन में नहीं कमाए तो शाम को कुछ भी नहीं। यहाँ के सब लोगों की स्थिति ऐसी है, तो कैसे बाहर जाएंगे? नहीं जा सकते ना, उनकी मजबूरी है, कैसे बाहर।